आज का संदेश इस बारे में है कि आप अपनी लड़ाइयों को कैसे जीत सकते हैं। विश्वास हमें वादे से जोड़ता है, लेकिन केवल आज्ञाकारिता में वह शक्ति होती है जो चमत्कार को वास्तविकता बना सकती है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मेरा मन उस पर भरोसा करता है और वह मेरी सहायता करता है। मेरा मन आनंद करता है और मैं अपने गीत से उसकी स्तुति करूंगा। भजन संहिता 28:7। क्या आप उन पलों को जानते हैं जब आप सिर्फ आसमान की ओर देख सकते हैं और कह सकते हैं, ईश्वर मुझे एक और मौका दे दो? ऐसे पल जब निराशा दस्तक देती है, ताकत खत्म होती सी लगती है और भीतर से सब कुछ हार मान लेने को कहता है। हाँ, हम सभी कभी न कभी इस दौर से गुजरते हैं। सच्चाई यह है कि रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हर कदम इसके लायक है, क्योंकि जो विश्वासयोग्य बना रहता है उसकी इनाम क्षणिक नहीं बल्कि शाश्वत है। हम में से हर कोई एक कहानी लेकर चलता है। कुछ को सहारा, संरचना और अच्छे उदाहरण मिले, दूसरों को नहीं। वे दर्द में ढले, अभाव में पले बड़े और ऐसी लड़ाइयों से मजबूत हुए जिन्हें किसी ने नहीं देखा। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर टूटी हुई जिंदगियों को जीवित गवाही में बदलने के माहिर है। वह हर घायल दिल को गहराई से जानते हैं और एक भी आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देते। यह मायने नहीं रखता कि आपने कहां से शुरुआत की थी, जो मायने रखता है वो यह है कि ईश्वर आपको कहां ले जा रहे हैं। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपने कितनी लड़ाइयां पहले ही जीत ली है। आज आप ज्यादा मजबूत है, ज्यादा अनुभवी है और उस पर ज्यादा निर्भर है, क्योंकि एक पूर्ण परमेश्वर ने अपूर्ण लोगों जैसे आप और मैं को अपनी दया, कृपा और प्रेम से छूना चुना। शायद आपने जीवन छोड़ने का, परिवार से या किसी पुराने सपने से हार मानने का सोचा हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यीशु में सब कुछ पुनः स्थापित हो सकता है। जब तक उसका वादा कायम है और वह है, तब तक कुछ भी खोया नहीं है। वह आपको भूले नहीं है, वह बस आपको तैयार कर रहे हैं। याकूब 1:12 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर बना रहता है, क्योंकि वह खरा उतरने के बाद जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेमियों से की है। बस यही है, जीत स्थिरता के बाद आती है। इसलिए अपने विचारों को परमेश्वर की योजनाओं पर केंद्रित रखो, मजबूती से टिके रहो। सबसे तेज हवा तब चलती है जब जीत करीब होती है। याद रखो, तुम परमेश्वर से अत्यंत प्रेम किए जाते हो और सबसे अच्छा तो अब भी आना बाकी है। और अगर आपको भक्ति पढ़ना पसंद है तो इस वीडियो के विवरण में मैंने एक पुस्तक की सिफारिश की है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एक शानदार सप्ताहांत की शुभकामनाएं और ईश्वर आपके परिवार को आशीर्वाद दे। बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे।